नमस्कार, मैं शुभम राय और आप आईडीटीवी पॉलिटिक्स देख रहे हैं। वादे हैं वादों का क्या, इस सीरीज में अब तक हम 6 एपिसोड कर चुके हैं और आज के 7वें एपिसोड में हम खेलकूद और खिलाड़ियों से जुड़े वादों की पड़ताल करेंगे। आज से 5 साल पहले झारखंड के राजनीतिक पार्टियों ने खिलाड़ियों और खेल से जुड़े क्या वादे किए थे, कितने वादे अब तक पूरे हुए और कितने अब तक अधूरे हैं। जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों के जीवन में क्या परिवर्तन आया है, खेल के लिए झारखंड में पिछले 5 सालों में क्या कुछ हुआ है, ये सब आज के हम इस एपिसोड में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खेल कूद और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की बात हर सरकार, हर पार्टी हर रोज करती है। खिलाड़ियों के मेडल्स में सरकारें अपनी सफलता ढूंढती हैं, लेकिन उन खिलाड़ियों और उनके खेल को बढ़ावा देने के लिए वास्तव में क्या काम हुए, इसकी पड़ताल हम आज के इस एपिसोड में करेंगे। 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, झामुमो और राजद की सरकार बनी। इन तीनों पार्टियों ने राज्य की 3.25 करोड़ जनता से कई वादे किए थे। कुछ वादे राज्य के खिलाड़ियों और खेल से भी जुड़े थे। जैसे कांग्रेस पार्टी ने झारखंड में खेल संस्कृति को सशक्त बनाने का वादा किया था। उन्होंने राज्य के लिए एक नई खेल नीति का प्रस्ताव रखा था, जिसमें स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में खेल कूद को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया। साल 2022 में झारखंड में नई खेल नीति तो बनी, लेकिन वो कितनी कारगर है, इसके लिए कोई रिपोर्ट जारी नहीं हुआ। पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का वादा किया, जिसमें एथलेटिक ट्रैक, फुटबॉल मैदान, जिम और स्विमिंग पूल बनाने की बात कही गई थी। इसके साथ ही उन्होंने ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक सामुदायिक खेल केंद्र और मल्टीपर्पज कोचिंग सेंटर खोलने का वादा किया। लेकिन अब भी राज्य के कई इलाकों में खिलाड़ी मूलभूत सुविधाओं के लिए मशक्कत करते नजर आते हैं। झारखंड कांग्रेस ने जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर एक उच्च स्तरीय खेल संस्था की स्थापना और राज्य स्तरीय ओलंपिक खेलों के आयोजन का भी वादा किया था। सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं और दूर दूर तक जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर बने किसी भी खेल संस्था का नामो निशान नहीं है। लेकिन हाँ, पहले से बने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की जमीन पर पार्क जरूर बन गया है। इसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक विभिन्न पदों का सृजन करने का वादा किया था, ताकि खिलाड़ियों को नौकरी के अवसर मिल सके। उन्होंने प्रत्येक प्रमंडल में मल्टीपर्पज खेल प्रशिक्षण संस्थान और खेल महाविद्यालय खोलने का भी वादा किया था, लेकिन ये दोनों वादे केवल वादे ही रह गए। इन सभी मसलों पर हमने खेल से जुड़े कुछ लोगों से बातचीत की है, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, अगर पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो मैं जहाँ रहता हूँ, खलारी क्षेत्र में रहता हूँ, वहाँ पर जो प्राइवेट जो कोचेस वगैरह हैं वो अपने तरफ से जो है वो कर रहे हैं कोशिश। उनको वहाँ के विधायक या सांसद थोड़ी बहुत जो मदद करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इसमें और थोड़ा स्ट्रांग स्टेप लेना चाहिए। पिछले 5 सालों में तो ओलंपिक जैसा कुछ हुआ नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो नेशनल गेम्स होते हैं उसमें बच्चे यहाँ से जाते हैं, तो झारखंड की जो ओलंपिक कमेटी है, ओलंपिक एसोसिएशन है झारखंड की, वो बच्चों को जो है वो फंडिंग करते हैं थोड़ी बहुत, जो कि उनके ड्रेसेस वगैरह, जो उनके आने जाने का खर्चा वगैरह, तो वो चीज़ें तो जो चली आ रही है, पहले से जो चीज़ें चली आ रही है वही चीज़ें हो रही हैं। और एक सांसद खेल महोत्सव होता है जिसमें कि जो है वो मतलब सरकार की भी थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वो 3 सालों से करीब उसमें भी जागरूकता जो वो आई है। उसके अतिरिक्त पिछले 5 सालों में कुछ विशेष नहीं, जो हो रहा है उसी को जो है वो चलाई जा रही है। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। हमने खेल कूद और खिलाड़ियों से जुड़े वादों की पड़ताल की। इस पड़ताल के बीच हमें मालूम चला कि अधिकांश वादे जो हैं वो केवल वादे ही रह गए। ना तो झारखंड में किसी तरह का ओलंपिक हुआ और ना ही खिलाड़ियों का बेहतरी के लिए कोई ठोस कार्य हुआ। खिलाड़ी आज भी दर दर भटक रहे हैं। खेल को प्रोत्साहन के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। इसके अगले एपिसोड में आप किस वर्ग के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट से बता सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही और शुक्रिया।